अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी की ज़िंदगी मुख्तलिफ कामों में गुजरी है, लेकिन जैसी शख्सियत दुनिया में कभी भी उभर कर आती है तो जो दुनिया के तमाम खुद सख्ता हदबंदियों से बालातर हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर मज़हब की हदबंदी को लिए सब जानते हैं कि मज़हब दुनिया के इसलाह के लिए आया है। सलावाती अमन व इंसाफ वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर मज़हब बुनियादी तौर पर सही मानता है, लेकिन यही मज़हब हदबंदी जब तकरीबी जामा पहन लेती है तो हज़ारों खूनरेज़ियों का बाज़ बन जाती है। सामने तारीख़ इंसान के हौज़र में आप देखेंगे कि इंसान ने दुनिया में बहुत सी हदबंदियाँ कायम की है। जैसे जोग्राफी हदबंदी कहा जाता है कि यूरोप है, ये एशिया है, ये अरब है, ये हिंदुस्तान वगैरह। मजहबी हदबंदी कहते हैं ये मुसलमान है, ये ईसाई, ये हिंदू, ये सिख वगैरह। सामने ये तमाम हदबंदियाँ हमारी ज़िंदगी की खुदती ज़रूरत है, लेकिन जब तक ये तामीरी दायरे में थी हमारे लिए एक बड़ा सहारा बनते हैं। जब ये तकरीबी अख्तियार कर लेते तो गुर्दा इंसानों को तबाह कर देने वाली और मिटा देने वाली बन जाया करती है। हाल कौमी हदबंदी का है, इसका मकसद भी यानी आपस की पहचान का जाए, लेकिन यही कौमियत की हदबंदी जो एक जरिए पहचान का थी, जब अपनी हदूद से गुजर जाती है तो दुनिया में बड़ी बड़ी खूनरेज़ियाँ इस कौमी हिरिस और तमा गुरूर और घमंड के नतीजे में होती है। आज की दुनिया में बहुत सी हदबंदियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी पर छा गई है। हम इनमें ऐसे बन गए हैं कि हमें बड़ी से बड़ी रूह, बड़ी से बड़ी जगह पैदा कर सकती है, लेकिन उन हुदूद के अंदर रहकर इनसे आगे ख़त्म रखने की इनमें जुर्रत पैदा नहीं होती। लेकिन जिस तरह नेचर खास ढंग पर चलता है लेकिन कभी कभी अपना रंग छोड़ देता है, ऐसे ही हम देखते हैं कि तारीख़ के उफ़क़ पर कभी कभी ऐसी शख्सियत उभरती है कि दुनिया की कोई हदबंदी भी इन्हें बड़ाई तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। मज़हब की हदबंदी इनकी आँखों को बंद नहीं कर सकती, कौमियत की हदबंदी इनके पाँव की जंजीर नहीं बन सकती, वतनियत की हदबंदी इनके हाथों को पकड़ नहीं सकती। वो इन तमाम हुदूद से बहुत ऊँचे और बुलंद होते हैं। सामने जब यह शख्सियत इन बंदिशों को हुदूद से बालातर हो जाती तब आप देखेंगे कि उनकी आंखों में सच्चाई का नूर पैदा हो जाता है। इनकी निगाह में तासुब का शुमार नहीं रहता है, इसकी नज़र हर तरफ हर गोशे पर एक सा पड़ती है। दुनिया का तमाम अच्छा बुरा इनके सामने होता है, सबको एक ही नूर से देखते हैं, पहचानते हैं। इन्हें जहाँ कहीं हुस्न नज़र आता है वो दौड़ते हैं कि ये तो हमारे लिए इन्हें जिस तरह खूबी नज़र आती है उसको अपनाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हक़ है। लेकिन आप याद रखें या तारीख़ में ऐसी हस्तियाँ बहुत कम हुआ करती हैं। सामने महात्मा जी की हस्ती तारीख़ आलम की इन्हीं हस्तियों में से एक थी। वो दुनिया के इन तमाम हदबंदियों से बुलंदतर थे। इनकी निगाह में हर कौम, हर वतन, हर नस्ल, हर गुर्दा एक ही हैसियत रखता था और एक की खूबियों को अपनाते और पसंद करते थे। सामने आज तमाम दुनिया में शायद इन्हीं की ज़िंदगी ऐसी थी जिसका हर वक्त खुला हुआ, हर सतर रोशन, हर लफ्ज़ धुला हुआ, हर हरफ चमकता हुआ, जिसका एक रुपये छुपा हुआ न था। ये इंसानियत की अजमत के लिए सबसे बड़ी कसौटी है। इस म्यार पर उतरने वाले तमाम तारीख़ी इंसान में सिर्फ चंद इंसान हुए हैं जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। सामने जिनको तमाम दुनिया के हदबंदियों ने उलझाने की कोशिश की लेकिन वो उलझ न सके, तमाम बंदिशों ने उनका दामन पकड़ना चाहा मगर वो गिरफ्त में ना आ सके। मेरे नज़दीक गांधी जी की सबसे बड़ी अजमत यही है। सामने ये न था कि महात्मा जी हिंदू न थे, बेशक वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हिंदू मज़हब व दिमाग की एक नई ताबीर की थी। एक नया जाविया बनाता जो तमाम हदबंदियों पर छा गया। वो एक ऐसी जगह बन गए कि ना वहाँ जोग्राफिया और कौमियत की लकीरें चल सकती है, ना दूसरी हदबंदियों की दीवारें कायम रह सकती है। वो बुलंदी है कि अगर हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच सके तो इससे बड़ी कोई खूबी नहीं है। सामने हिंदू मज़हब का पुराना दिमाग नक्शा जो हमारे सामने आता है इसमें बहुत ज़्यादा वसअतें थी। और जहाँ तक हमारा मुताला दुनिया के तमाम मज़हब में नज़रिया तौहीद को जिस मज़हब ने सबसे करीब से देखा वो हिंदू मज़हब है। मेरे पास इसके बहुत से तारीख़ी शवाहिद नज़ायर मौजूद है, लेकिन आज हिंदू धर्म की वो शक्ल बाकी नहीं है। इसके बहुत से खाने खाली हो चुके। हिंदू मज़हब ने इब्तदाई दौर में यूनानियों को वो दर्जा दिया था जो एक ब्राह्मण का होता है, सिर्फ इसलिए कि यूनान इल्म दोस्त मुल्क था। लेकिन दूसरी जगह यह कि हिंदू दिमाग गिरने लगा, छूट छाट और तंग दिमाग पैदा होगा, तभी से हिंदू धर्म अपनी बुलंद सतह से गिर गया। सामने गांधी जी हिंदू ही रहे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की इतनी ऊंची जगह बना ली कि अब जब वो इस बुलंदी पर से देखते तो दुनिया के तमाम जगह इनको बिटे हुए नजर आते। इनके सामने खुली हुई सतह थी वो जो किसी एक का विरसा नहीं थी, बल्कि सूरज उसकी शुआएं की तरह सबके लिए है। सामने पर समय गांधी जी की अजमत इन आदला दर्जा की चीज़ों में नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि पर्दा उठाकर देखना चाहिए। तब हकीकत का पहरा साफ नजर आएगा। वो इतनी बुलंदी पर थे कि दुनिया की कोई हदबंदी इनका रास्ता नहीं रोक सकती। आज हमें इनकी कोई भी यादगार बनाए वो नामुकम्मल होगी जब तक कि वो इनकी सरबुलंदी को जाहिर न करे। सामने महात्मा गांधी की सरबुलंदी को जाहिर करे, आने वाली नस्लों को अपने खामोश ज़बान से बता दे कि महात्मा गांधी का मिशन और मकसद हयात था जो दुनिया के भर के ज़ायरीन को अपनी ज़बान हाथ से गांधी जी की अजमत और बुलंदी की तारीख़ बता सके। आप कितनी ही यादगारें बनाए लेकिन वो बेकार है जब तक इनकी उंगली इस आलम की सच्चाई की तरफ न उठे जो गांधी जी के पीछे नज़र थी।
اس کے برخلاف آج کی حکومتیں بالکل گاندھی کی الٹ کر رہی ہیں۔ سچائی، عظمت اور بلندی پر کب پہنچ سکتی؟ وہ ایک روشنی کا مینار تھا جس سے کرنیں پھوٹتی تھی۔ آج کی حکومتیں اس کی ضد میں ہیں، وہ اندھیرے ہے، وہ روشنی کو نہیں پا سکتے۔ سامعین، اگر گاندھی ہندوستان آزاد نہ کر رہا تھا تو شاید یہ حکومتیں انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، غلامی کی زندگی جیتے۔ سامعین، انگریزوں کا یہی حکومت آزادی کی تحریک میں انگریز سے ٹکر لینے کے بجائے ان کی وفاداری کی تھی۔ ان کے بزرگ ساورکر کالا پانی کی جیل سے معافی مانگ کر باہر آئے تھے اور انگریزوں کے نام خط غلامی لکھ کر دیا تھا۔ آج 32 ڈیز یعنی 1 مہینہ 2 دن ہو چکے ہیں، لیکن کسان کڑاکے کی سردی 35 انسان کی موت کے باوجود بھی اپنا آندولن جاری رکھا ہوا ہے، سخت تکالیف کے ساتھ۔ سامعین، پنجاب کے کسان سوچ سمجھ کر آندولن لیتے ہیں۔ وہ انگریزوں کے زمانے میں بھی آندولن لے لیے تھے اور وہ 9 مہینے کا تھا۔ وہ سرمایہ داروں کے خلاف آندولن ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ سرمایہ داری کی اجارہ داری ہو جائے۔ سامعین، بے شک ہندوستان میں کسان سے زیادہ کسان سے جڑی ہوئی کمپنی ہندوستان میں 4000 سے زیادہ ہیں، جیسے کھاد کمپنی، بیج کی کمپنی، انشورنس کمپنی، گودام بنانے والی کمپنی، ٹرانسپورٹ، مختلف ذریعے سے جڑی ہوئی کمپنیاں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کما رہی ہے، کیونکہ کسان کا کہنا ہے کہ سرمایہ داری کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور کسان کا جائز حق نہیں مل رہا ہے۔ سرمایہ داروں نے مکاری اور چالاکی سے مزدوروں کے ہر دور میں لوٹا ہے۔ ان سے محنت کرواتے ہیں، ان کی محنت کا پھل خود کھاتے ہیں۔ سامعین، مزدوروں کو لوٹنے کے لیے نئے ڈھنگ اختیار کیے گئے ہیں۔ حکومت بھی چونکہ سرمایہ دار لوگوں کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ قوم بننے کی ترغیب دینے کے بجائے لوگوں میں بھی گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے مفادات کے انحصار آلو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سامعین، اب کسان جاگ گیا ہے۔ وہ وقت گیا جب کوئی سرمایہ دار کسی مزدور کی محنت کی کمائی پیش کرتا تھا، بلکہ اب نیا زمانہ، اس میں ملکیت اور سرمایہ داری نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا مزدوروں کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، اسے سرمایہ داری اور جاگیردارانہ نظام سے اپنی امیدیں منقطع کر دے۔ سامعین، اسلام میں بھی جگہ جگہ سرمایہ داری کی مخالفت کی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی کہ گھر میں دولت ہی جمع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جب دولت جمع ہو جاتی تو اسے بانٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک گھڑا ایک خاندان ہی میں نہ رہے، بلکہ ہمیشہ چلتی اور پھیلتی رہے۔ جب تک دولت کا انجمن ختم نہ ہو جائے گا، دنیا کو تسکین نہیں ہو سکتی، ہمیشہ مضطرب رہے گی۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ دولت بڑھ جائے، ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ ہمیشہ پھیلتی رہے۔ سامعین، آج کل کے البناک حالات کی تاریکی میں امید اور مراد کی روشنی بھی کیسی تابندہ و نمایاں ہے۔ کون کہہ سکتا کہ آثار اپنے پیچھے کیسا روشن طلوع رکھتے ہیں۔